भाई का नाम ओम हरी लाल है और ये भाई की टेस्टमनी अपनी बताते हैं कि 13 साल पहले इस भाई को जो है पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हुए। एकदम से इनका दिमाग फिर गया, घूम गया और पागल हो चुके थे। और ये कहते हैं कि हर समय अपने हाथ से सामान जो भी हाथ में आता था उसे फेंक कर मारते थे और पागलपन के अटैक के कारण घर से जो है बाहर ही रहते थे, भाग जाते थे, सड़कों पर पागलों की तरह घूमते थे, भिखारियों की तरह। कहते हैं ना तो कभी नहाए थे, जैसे पागल हुए तो नहाना टोटली बंद कर दिया, ना तो नहाते थे ना तो ठीक से सोते थे, सोते भी नहीं थे, दिन रात जागते रहते थे, सामान जो है उठाकर मारते थे एक दूसरे को और दीवारों में अपने जो है सिर को पटकते थे। और घर से भाग जाने के कारण के घर वाले इन्हें रस्सियों से और पसल जी सांकलों से, जंजीरों से इस भाई को जकड़ के जो है बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि घर से भाग जाते और सिर्फ रोड्स के ऊपर, सड़कों पर ही सोते थे। और इनकी हालत नहाते नहीं थे, इसकी वजह से जो भिखारी होते हैं उनके जैसे इस भाई की हालत हो चुकी थी पूरी तरह से और खाना पीना बंद हो गया था। तुम्हें याद है कितने साल तुम घर के बाहर रहे? 8 साल। घर के बाहर? हाँ जी। और खाना कौन देता था? जो भी दे देते थे वो खा लेता था। मतलब जो भी रास्ते में भिखारी की तरह कुछ मिल जाए? हाँ जी। और कितने साल नहीं नहाए? 4-5 साल 8 साल ऐसे, तो जहाँ कभी पानी मिल गया बरसात में भींज के वो बस। और ऐसे फटे कपड़ों में? जी जी। और सड़कों पे रहे? हाँ जी। जंगलों में रहे? हाँ जी। और पसल जी कहते हैं कि जिस किसी की दया होती थी इसके हाथ में कुछ रख देता था, बस वही खाता था और सालों तक कोई भी ये नहाया नहीं। 8 साल घर से जो है बाहर रहा और घर वालों ने बहुत ढूंढा और कहते कि उन्होंने इश्तिहार, जो गुमशुदा के इश्तिहार लगा दिए इसकी फोटो के साथ और लगातार 8 साल इस भाई को ढूंढते रहे घर वाले। और पसल जी पोस्टर्स के ऊपर भी कहते कि 2.5 लाख तक खर्चा कर दिया, लगातार हम अपने बच्चे को ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। इनके जो मम्मी डैडी थे वो पोस्टर्स लगाते थे इसके। मम्मी है इसके? आए डैडी आए हैं कोई? मम्मी डैडी इसके, जो इसके किस जगह का है ये? मध्य प्रदेश का। कौन सा भाई आपका शहर, गांव कौन सा है? जिला देवास, ग्राम बालिया, तहसील सतवास। और मध्य प्रदेश में? जी। जब पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हुए, सुसाइड करनी शुरू की, 2 बार सुसाइड की, पागलपन के दौरे बढ़ गए, फिर घर से बाहर रहना शुरू किया, फिर जंगलों में चला गया, उसके बाद मेंटली अपसेट हो गया, उसके बाद फैमिली ने 2.5 लाख रुपए के पोस्टर्स लगाए हैं अकेले 8 सालों में। और पसल जी जब ये 8 साल के बाद मिला जंगलों से, तब भी सेम ऐसी कंडीशन थी, सेम इसी तरह से पागल था, भिखारी लग रहा था, पहचान नहीं हो पा रहा था, बाल बढ़ चुके थे और कहते नाखून बढ़ गए थे, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, भिखारी था और कोई सुध-बुध नहीं थी। और कहते कि फिर जब वापस आया 8 साल के बाद तो 10-12 अन्य जगहों पर भी लेकर गए, उस पर भी बहुत सा पैसा खर्च किया लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं आया, कोई छुटकारा नहीं मिला। और कहते कि फिर किसी भाई ने जब इसे देखा, ऐसी हालत को देखा, तो इसे चर्च के बारे में बताया था। उससे पहले जब इसे घर वाले इसे घर लेकर आए तब भी इसने अपने आप को फांसी लगा ली और मारने की कोशिश की, जहर खा ली, क्योंकि इसे कोई भी सुध-बुध नहीं थी, टोटली पागल था। और जैसे किसी ने चर्च के बारे में बताया पसल जी, 1 मार्च 2022 को प्रेयर माउंटेन प्रेयर जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, वहां वो इस भाई ने अपनी फैमिली के साथ घर बैठकर अटेंड की थी, प्रार्थना माउंटेन की प्रेयर को, जो आपने स्पेशली प्रार्थना की। और पसी जैसे आपने उस प्रेयर में बोला था कि प्रभु की महिमा के लिए ऑनलाइन व्यूअर्स को परमेश्वर का आत्मा छुएगा, फिजिकली मेंटली टच करेगा। और पसी ये भाई कहते जैसे ही आपने ये वर्ड्स बोले प्रेयर माउंटेन से, एकदम से करंट पूरी बॉडी में फैला, पूरी बॉडी पवित्र आत्मा से भर के उछलने लगा। और कहते कि एकदम से मुझे उस रात तुम क्या बदलाव हुआ तुम्हारी लाइफ में? उस रात में मुझे ऐसा लगा बिल्कुल हल्का फूल हो गया। हल्का हो गया? हाँ जी। और तुमने लिखा कि तुम चैन से सोए उस रात? जी जी। जिस रात तुम पर प्रार्थना हुई? हाँ जी। और ये रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा रिहा। आपके दोस्त लोग, आपके मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर क्या कहता है जब आप उनको मालूम हुआ कि प्रभु यीशु ने आपको पागलपन से छुटकारा दिया है? बोले कि वो जाति बदल दी, ये बदल दिया, वो धर्म बदल दिया। उसको बोलो पागल अच्छा था तो वही धर्म में। हाँ, पागल अच्छा था लेकिन पागलपन से आजादी नहीं चाहिए, शैतान झूठा है। सुनो मेरी बात, एक है कि किसी को मेंटली अपसेट के दौरे पड़ना, बैठ जाओ।
एक है कि मेंटली अपसेट के अटैक होना, फिर वो बढ़ना, फिर वो पागलपन में बदलना, फिर घर से चले जाना। जब घर वाले संभाल नहीं सकते 1 साल 2 साल, फिर वो खुला छोड़ देते। जब खुला छोड़ दिया, ये बाहर निकला, जब सड़कों पे रहने लगा, फिर घर से निकल गया, फिर दूर कहीं चला गया जंगलों में, भिखारी की तरह रहने लगा। कोई एक रोटी दे दी, खा ली, बारिश में भीग गए। 8 साल अपने घर से बाहर रहा। इसकी फैमिली ने इश्तिहार, पोस्टर, 2.5 लाख रुपए इश्तिहारों और पोस्टर्स पे लगाए। कौन था जिसने बताया था यीशु मसीह के बारे में तुम्हारे घर में? एक भाई आए थे ऐसे ही सुसमाचार करने के लिए, तो मुझे बताया। मेरे मम्मी पापा को किसी को पता नहीं है अभी। ओ, तो उस समय तुमने वो मीटिंग अटेंड किया? जी जी। ओ जीसस। ये 1 मार्च 2022 की प्रेयर माउंटेन अगर आप प्रेयर देखेंगे तो उसमें स्पेशल प्रेयर हो रही थी कि जिनको फिजिकली और मेंटली जिनको टच चाहिए, परमेश्वर उनको टच कर रहे हैं। और जब वो प्रेयर को रिसीव किया तो उस रात वो चैन से सोया। आज वो बंदा बन के आपके सामने खड़ा है। आजा भाई। रिहा 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 नाम क्या है? हरिओम मंडलोई। हाँ, हरिओम मंडलोई। यार बड़े खतरनाक नाम है तुम्हारे। जगह के भी समझ नहीं आ रहा, ना तुम्हारा भी। हालेलुया। क्या कहना चाहते हो? बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनके घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कोई कैंसर है, किसी को बीमारी है, किसी को पागलपन है। तुम्हारे एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहते हो परमेश्वर के बारे में उनको? परमेश्वर से बढ़ के और कोई नहीं है जो अच्छे को ना नहीं याद ला देता सभी के। मैं इससे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप ये मत समझना कि अभी थोड़ा ठीक हुआ है, ये पूरा ठीक हो चुके हैं। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। इसलिए मैं कहता हूं जब आप सुसमाचार सुनाने जाते हो ना, आपको नहीं मालूम किस व्यक्ति की लाइफ में आपका काम हो रहा है। यहां से लड़के लोग पोस्टर लगाने के लिए जाते थे। एक शराबी ने, सुसाइड करने वाला शराबी, मतलब एक होता है कि शराब पीना, एक होता है शराब ज्यादा पीना, एक होता है शराबी, मतलब सुबह भी पीना, दोपहर भी, शाम भी, कमाया शराब, बच्चे भूखे मरे, वाइफ मरे, कोई चिंता नहीं, शराब। वो शराबी ऐसे बैठा नाली के पास और ऐसे दीवार पर पोस्टर देख रहा है चर्च का। और जब उसने पोस्टर देखा उसको कुछ टच हुआ, उसे लगा कि ये क्या चीज है, और चर्च में आया, शराब छूटी। और जीसस। जब दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा होता है, वो पागलपन के रूप में हो सकता है, वो नशे के रूप में हो सकता है, वो कैंसर के रूप में हो सकता है। और जैसे ही आप अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला रखते हैं, अब मेरे को थोड़ी मालूम है प्रेयर माउंटेन में, मैं आपको बोल रहा हूं प्रेयर माउंटेन जब हम प्रेयर करते हैं हमें मालूम होता है कि बंधन टूट रहे हैं, किसी की लाइफ में काम हो रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा लोगों की लाइफ को टच कर रहा है और छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। इस भाई के लिए खड़े होकर खुदाबंद की जोर से तारीफ करो। रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा। मेरी प्रार्थना है ये इस्तेमाल हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।